कर्मस्तु जेन कर्म सह परमारितया सप्तदैत्याः पर उपस्थित देवतुल्य हमारे सभी संतों के भक्तगण, आप लोग जो सामने बैठे हैं, आप सबके चरणों में नमन वंदन स्वीकार हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाइनों के माध्यम से आप लोगों को जो है उद्बोधित किया है, तो मैं भी, समय कम है तो बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि पर मेरा अपना मानना है कि पांचवा सबसे मजबूत स्तंभ है, वो है संतों का और अखाड़ों का, जो इन चारों को मैनेज करता है। और एक यही स्तंभ ऐसा है जिसके लिए मैं बस 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती है दरबारों में, हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती है दरबारों में, हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती है दरबारों में, हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। एक संत का चोला ही वो चोला होता है कि अपना पिंडदान करके ना उसे पैसे, यश, वैभव, कीर्ति कुछ नहीं चाहिए और उसके पास कुछ खोने को नहीं है, इसीलिए बड़ी निर्दयता के साथ सत्य को सामने रखता है और सत्य के लिए लड़ता है। तो आप सबसे भी यही अनुरोध है कि मानवता को बचाने हेतु थोड़ा सा रिबेलियस होना बहुत आवश्यक है। और यदि आप सत्य को सत्य नहीं कह सकते किसी भी दबाव में, तो ये दुनिया आपको दबा देगी, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संतों के माध्यम से और गीता का जो है अनुसरण करते हुए सिर्फ एक ही बात रखिए कि धर्म का अनुपालन कीजिए और सत्य पर चलिए, आपकी विजय को कोई नहीं रोक सकता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ आप सबकी जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री निरंजनी के इष्टदेव कार्तिक भगवान की छवि को हृदय में धारण करते हुए आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर महाराज श्री को नमन करते हुए मंच का संचालन कर रहे अखाड़े के सिरमौर, अखाड़े की शान, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष माननीय रविंद्रपुरी जी महाराज, उपस्थित सभी पंच परमेश्वर और मेरी लाइन में बैठे हुए सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर, कनिष्ठ महामंडलेश्वर और दूर दराज से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल महोदय। आज का दिवस पंचायती अखाड़े के लिए, पंचायती अखाड़ा निरंजनी के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद पर एक महत्वपूर्ण सन्यासी अपने पदभार को संभालने जा रहा है। ये पदभार साधारण नहीं है, ये धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए ये उपाधि प्राप्त की जाती है। संन्यास परंपरा में ये पदभार सर्वश्रेष्ठ पदभार है, क्योंकि बाल काल से नागा सन्यासी से लेकर महामंडलेश्वर तक की गरिमा को संभालने का दायित्व आपको दिया जा रहा है। आपसे ये आशा की जा रही है कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और सभी को सनातन धर्म के विषय में घर घर जाकर अलग जगह कर सबका कल्याण करेंगे, ऐसी आपसे आशा की जाती है। आशीर्वाद साधुवाद। आज हमारे एक महामंडलेश्वर गजानंद गिरी जी महाराज के नाम से हमारे अखाड़े में महामंडलेश्वर है, उन्हीं के शिष्य महेशानंद गिरी जी महाराज, उनका पट्टाभिषेक हुआ है और महाराज श्री दिल्ली में रहते हैं। और हमारा विश्वास है कि जो भी हमारी परंपरा उसका पालन करेंगे और आगे चल के स्नातन के जो हमारा स्नातन धर्म है, स्नातन संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे। देखिए, आपने देखा होगा, मुझे लगता है अभी तक हमने 15 महामंडलेश्वर बनाए हुए हैं और हमने ये माना था कि इस मेले में हम 20 महामंडलेश्वर बनाएंगे। तो अभी मैं समझता हूँ कि 2-1 महामंडलेश्वर और बनेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एक प्रस्ताव आया था। हमारी दीदी रितंबरा, जिसको पूरा विश्व जानता है, उनकी शिष्या, उनकी उत्तराधिकारी, जो बहुत जल्दी सुनने में आया है 5 तारीख को उनको महामंडलेश्वर बनाया जाएगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और अभी कल हमें जानकारी मिल जाएगी, तब हम जाकर के मीडिया में उनके लिए बयान देंगे कि उनको कब बनाया जाए। देखिए, आपने देखा होगा
कि मैंने कहा था हमारा जो जुलूस निकलेगा बहुत दिव्य और भव्य होगा। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जितने भी सिंहासन है, रथ है, सभी ट्रैक्टर सजे हुए है, फूलों से सजाए जा रहे हैं। और कल का हमारा जो स्नान होगा बहुत ही सुंदर स्नान होगा और पूरा जोश खरोश से बिल्कुल कोई कमी ना हो ऐसा प्रयास किया गया है। और आपने देखा होगा जो हमारी परंपरा है उससे भी आगे चल के हम कल स्नान करेंगे। और सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, हमारे लिए बैरिकेडिंग की हुई है, नेट बिछाया हुआ है और रोड पे जो प्लेटें होती है उनको लगाया गया है। और हमारा मानना है कि कल का जो हमारा वो ये भी अंतिम स्नान है, बसंत पंचमी का स्नान अंतिम स्नान माना जाता है। जितने भी हम सन्यासी है, साधु संत है, जितने अखाड़े हैं, ये हमारा तीसरा अमृत स्नान है जिसे शाही स्नान भी कहते हैं। और उसके पश्चात हम सभी जितने भी शैव अखाड़े हैं हम यहाँ से वाराणसी को प्रस्थान करेंगे।